बहुत ध्यान से सुनिए। वेद सब लोग पढ़ने को तैयार नहीं थे। जो लोग वेद पढ़ने के लिए तैयार हो गए, विधाता ब्रह्मा ने उनको ब्राह्मण की संज्ञा दे दी। जब बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी थी, बहुत हत्याएं हो रही थी, माराकाटी हो रही थी, सुनिए ध्यान से, विश्वकर्मा पुराण की कथा है, ग्रंथ का दर्शन कर लो। विधाता ब्रह्मा ने अपने 10 पुत्रों को भेजा, जिनके नाम मैंने कपिल पुराण में बता दिए हैं, फिर रिपीट करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। कहा वेद पढ़ाओ धरती पर। कहा कोई पढ़ेगा नहीं। कहा पढ़ेंगे। ऋषियों ने बड़ी मेहनत करी तो कुछ लोगों ने वेद पढ़े। विधाता ब्रह्मा ने उनको ब्राह्मण की संज्ञा दे दी। उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो वेद पढ़ रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे सबको, उससे लोगों का भला होने लगा। कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे कि वो उन ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़े। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग निकले जो उनकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। विधाता ब्रह्मा ने कहा लोग तुमको क्षत्रिय के नाम से जानेंगे। ये व्यवस्था कैसे बनी देखिए। उन्हें कहा कि तुम क्षत्रिय। अब वो वेदों का प्रचार करने में लगे थे, उन्हें कोई मार न डाले, उनकी रक्षा में जो लगे थे उनको क्षत्रिय घोषित कर दिया। अब भूख त्रसित कर रही थी, इनके लिए जल की, खाने पीने की व्यवस्था कौन करे। तो उतने ही लोगों में से कुछ लोग उनको जिमाने को तैयार हो गए, उनकी भोजन की व्यवस्था करने में लग गए। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि तुम सबके भरण पोषण करने वाले बने हो, लोग तुमको वैश्य के नाम से जानेंगे। बात आ रही है समझ में? ये पूरे दिन 18 घंटा वेद पढ़ाते थे और ये उनकी रक्षा में लगते थे। वो भोजन की व्यवस्था करते थे तो उनको थकान हो जाती। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग निकले, उन्होंने कहा तुम सुबह 18 घंटे से बोल रहे हो, तुम थक गए हो, थोड़ी सी सेवा दे दो। विधाता ब्रह्मा की आंखें भर आई, चारों वर्ण बना करके तैयार कर दिए। जिसने अपना सेवा का कार्य संभाला, चतुर्थ वर्ण के रूप में घोषित कर दिया गया। जिसने सबके भरण पोषण में वस्तुओं का आदान प्रदान करना शुरू किया, उसको तीसरे वर्ण में, वैश्य वर्ण में उसको परिणत किया गया। जिसने रक्षा करी, उसको द्वितीय वर्ण क्षत्रिय के रूप में घोषित कर दिया। और जो वेद के विस्तार के लिए चले थे, जिन्होंने वेद को पढ़ा, समझा और फिर लोगों के बीच में प्रचार किया, उसको सृष्टि का प्रथम वर्ण, उसको ब्राह्मण के नाम से जाना गया। उत्पत्ति की यह स्थिति है। आज तो जाति में क्या घृणा फैली हुई है। पहले आरंभ में देखें तो ये व्यवस्था इस तरीके से थी। ये नहीं कि ब्राह्मण 7 मंजिल ऊपर से टपका हो, क्षत्रिय 25 मंजिल कहीं दूसरे जगह से आया हो, ये कुछ भी नहीं था। अनादि काल में जैसे कैसे भी व्यवस्था बन नहीं रही थी, व्यवस्था डगमगा गई। विधाता ब्रह्मा का सिंहासन डोल गया। ब्रह्मा जी ने अपने इन तपस्वी ऋषियों को, जो इन ऋषियों की सेवा में लग चुके थे, विरक्त हो गए थे, उन्हीं को साधु मान लिया गया था, उन्हीं को महात्मा मान लिया गया था, जिनके विचार बहुत अच्छे थे, जिनके अंदर बिल्कुल भी खुरापाती नहीं थी, उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया था, विकार दूर हो गए थे। लोग उनकी आरती उतारने लगे, उन्हें महापुरुष घोषित कर दिया गया, उन्हें महात्मा के रूप में समझ लिया गया।